तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले जीके के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिसके अंदर आप सभी के लिए जीके के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए और आप सभी के सारे प्रश्न आरपीएफ एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक होंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वर्दी के सपने को साकार करना चाहते हैं, आप लोग इस वर्दी को पाना चाहते हैं तो आज की इस क्लास को एंड तक जुड़ देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक जुड़ देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न आप सभी का कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे। आप सभी को अगर किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप सभी को पता होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिखने का प्रयास करें, जिससे कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सभी कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं आप सभी के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है ना। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आप सभी के सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि एक अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है। निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुद्रास्फीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रश्न आप सभी के सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगा, तो हर एक प्रश्न को अपने अच्छे तरीके से ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी पर आक्रमण के समय निम्नलिखित में से देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी के शासक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामचंद्र देव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के स्थान पर भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा शिक्षक के शीर्षक से रिपोर्ट तैयार किया है। और आज की इस क्लास में आप सभी के लिए कुछ ऐसा भी प्रश्न जो कि आप सभी के करंट अफेयर से भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी सारे इंपोर्टेंट प्रश्न आज की इस क्लास के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का मूल माना जाता है? निम्नलिखित में से किस वेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का मूल माना जाता है? तो 5 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साम वेद को संगीतों का मूल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? कह रहा है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है? तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन क्लास लाने का प्रयास करता रहता है। ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 7 नंबर यहां पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 में किस शहर को दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया है। दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लंदन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, लंदन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। 8 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि किसी भी माध्यम में होती है के रूप में संचारित होती है। 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संपीड़नों एवं विलयनों की श्रृंखला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न को और बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न की पानी में निर्मित अम्लीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होती है क्योंकि उसमें उनमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाते हैं? तो 9 का हो जाएगा हाइड्रोजन उत्पन्न हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा गैर विद्युतीय ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो 10 का हो जाएगा सी यानी कि सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। एंड कमेंट बॉक्स में आप सबको राइट करना है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान इनमें से कौन सा है या कौन है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा संसद में विशेष संशोधन का उल्लेख किया गया है? 11 का जगह भी यानी कि अनुच्छेद 87 हो जाएगा। अनुच्छेद 87 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? तो कपास की खेती की बात करते हैं कि किस मिट्टी में होती है। तो आप सीखे रेगुर मिट्टी या इसी को काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस मिट्टी के नाम से? इसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कि हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न है कि कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित हो जाएगी? तो 13 का जगह डी यानी कि इक्वाडोर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? यहां पर पूछ लिया गया आप सभी से कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो 14 का हो जाएगा ए यानी कि एंजल जलप्रपात आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर की ई कचरा प्रबंधन सुविधा का पर उत्कृष्टता केंद्र COE का उद्घाटन मेट वाई सचिव श्री एस कृष्णन ने कहा किया है? तो ये हो जाएगा सी मेट हैदराबाद में किया है। सी मेट आप सभी के हैदराबाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर की प्रतिष्ठित शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन है? तो आप सभी के डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 17 नंबर प्रश्न की पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो 17 का हो जाएगा ए यानी कि 3 स्तर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी जनजातियों की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो फटाफट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। आप सभी को 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है एंड राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि भील जनजाति हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर की ट्राइकोलोमस श्याम विश्वनाथी नामक कवक की नई प्रजाति की खोज शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है।
तो ये शोधकर्ता थे आप सभी के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए केरल। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर की, निम्नलिखित में से किसने WTA थाईलैंड ओपन में अपना पहला खिताब जीता है? 20 का हो जाएगा ए यानी कि डायना श्राइडर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 21 नंबर की, फेडरेशन ऑफ इंडिया पेट्रोलियम FIPI द्वारा भारतीय ऊर्जा सप्ताह का 2024वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? 2024 में जो संस्करण है वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो 21 का हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी झील विवर्तनीय गतिविधि का परिणाम है? 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वुलर झील, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपसी का 23 नंबर की, भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखनीय है? 23 का हो जाएगा ए यानी कि आप सभी का 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं आप सभी के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 24 नंबर कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो सानिया मिर्जा की बात करते तो आप सभी भी जानते हैं कि किस खेल से संबंधित हो जाएंगी, टेनिस से हो जाएंगी। अगला प्रश्न 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि मधुमेह मेलिटस को नियंत्रित करने के लिए लेगहर्स के आइलेट द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है? 25 का हो जाएगा सी यानी कि इंसुलिन की किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मैक्सिको के जंगलों में खोजे गए नए एंटीबायोटिक का नाम क्या है? 26 का हो जाएगा सी यानी कि फेजोलिसिन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रजनन कोशिका है? ये हो जाएगा आप सभी का युग्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक का एकमात्र खुदा हुआ पत्थर का चित्र पाया गया है, तो ये आप सभी के गना हल्लिक में हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोवा कर्नाटक सीमा पर दूधसागर जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित है? 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मांडोवी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कावेरी नदी की उत्पत्ति होती है? 30 का हो जाएगा डी यानी कि कर्नाटक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय व्यवस्था के शीर्ष पर कौन है? तो 31 का हो जाएगा ए यानी कि ऑप्शन नंबर 31 का हो जाएगा सी यानी कि जिला परिषद हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक के लेखक कौन है? 32 का हो जाएगा बी यानी कि आर कौशिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? लक्ष्य सेन की बात किया जाए तो आपसे के बैडमिंटन के हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि शरावती नदी निम्नलिखित में से किस जलप्रपात के रूप में गिरती है? 34 का हो जाएगा बी यानी कि गेरिसोपा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो धारा का मान क्या होता है? 35 का हो जाएगा डी यानी कि समान रहता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लेग ब्रेक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? 36 का हो जाएगा बी यानी कि क्रिकेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दस्त एक काविर रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो 37 का हो जाएगा ए यानी कि ईरान हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थित है? 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न और आज का ये लास्ट प्रश्न आप सभी का कि निम्नलिखित में से किसने कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है।
एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगर आप लोग भी आरपीएफ कांस्टेबल के 2024 के अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन करना चाहते तो इसी चैनल के ऊपर आप सभी के से बहुत सारे क्लास करवाए गए हैं, जो कि आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं। तो जाकर के आप लोग भी उस क्लास को देखना न भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।